लंबा गहरा श्वास भीतर भरेंगे एवं परमपिता परमेश्वर के मुख्य निज नाम का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी मिलकर आज के इस स्वकार्य एवं योजना इस विषय पर परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रायः करके देखते हैं कि हम गुरुकुलों से पढ़ के अनेक अनेक माध्यमों से अपने विचारों को समाज में प्रसारित करते हैं, उपदेशों के माध्यम से, अंतर्जाल के माध्यम से एवं आरवीर दल आदि अनेक अनेक माध्यम से, कोई लेखन के माध्यम से, कोई पठन पाठन के माध्यम से हम सभी वैदिक धर्म को फैलाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे स्वकार्य होते हैं। हम वर्तमान में जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं अथवा जो हमारी भविष्य की योजनाएं हैं, तो हम क्रम से जो हमारे वक्ता हैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करेंगे। वे यहाँ आकर अपने स्वकार्य को, जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसको, एवं अपने जो भविष्य की योजनाएं हैं वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसको अपने वक्तव्य में रखेंगे। एवं सभी वक्ता जो होंगे उनसे मेरा निवेदन है कि समय सीमा का ध्यान रखें, ताकि जो और अन्य वक्ता हैं उनको भी अपने भावों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इन्हीं भावना के साथ हम सभी प्रारंभ करते हैं। प्रथम मैं श्रद्धेय आचार्य आनंद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, आप यहाँ आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आचार्य आनंद प्रकाश जी। तुम ही नः पिता वसो, तुम माता शतक्रतो बभूयिथ, अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। पूज्य संन्यास्त वृंद, मान्य विद्वज्जन, वंदनीय मातृशक्ति, विद्यार्थीगण, लगभग 15-16 वर्ष पहले मैंने हैदराबाद में जो जैनियों के स्थानक होते हैं, उनके आश्रम होते हैं, चातुर्मास्य जैनी साधु उन आश्रमों में बिताते हैं, ज्येष्ठ की पूर्णमासी से लेकर के कार्तिक की पूर्णमासी तक। तो किसी कारण से हमें वहाँ जाना पड़ा। उनके जो बड़े महंत थे, बड़े महात्मा जी थे, उनके पास मैंने एक बड़ी सी पोथी देखी, डायरेक्टरी। मैंने पूछा इसमें क्या है। उन्होंने बताया हमारे जितने भी जैनी साधु हैं उन सब का इसमें परिचय, क्या काम करते हैं, क्या योग्यता है, क्या उनके कार्यक्रम रहते हैं, क्या लेखन करते हैं, उनका सारा विवरण है। तो मैंने सोचा हमारा भी कुछ होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से एक तो आर्य विद्वत परिचय नाम से छोटी सी पुस्तक बनाई। वो पहला खंड ही था, आगे लोगों की रुचि कम हुई तो उसमें वानप्रस्थियों, सन्यासी, उपदेशक, आचार्य और ऐसे विशिष्ट कार्यकर्ताओं का परिचय था।
फिर दूसरा विचार हुआ आचार्य ज्ञानेश्वर जी से। मैं 2010 से ही बार बार आग्रह कर रहा था कि ऐसा एक अपना होना चाहिए। जितने स्नातक हैं, ऐसी संभावना नहीं थी कि इतना बड़ा ट्रस्ट बन जाएगा और स्थायी चलने लगेगा। तो एक ऐसी सूची हो, एक बार सम्मेलन हो और उसमें सबका परिचय, कौन क्या करता है, क्या योग्यता है, क्या काम है, उनको क्या समस्याएं हैं। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं और सदस्य हैं रोजड़ से पढ़े हुए या रोजड़ से पढ़े हुओं के पढ़े हुए, जिनके पास योग्यता है, वो एक आध घंटा प्रवचन करते हैं, यज्ञ करते हैं और सारे दिन उनके पास कोई काम नहीं होता। दूसरे कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मुझे अनुभव में आया था कि उनके पास दिन रात काम रहता है और उनको बहुत समस्याएं रहती हैं, सहयोग की बहुत अपेक्षा रहती है। तो हम कुछ विद्वानों का उपयोग कर सकें और कुछ विद्वानों का सहयोग कर सकें, इस दृष्टि से बार बार आग्रह किया। तो वो टालते भी रहे, कुछ बाधाएं भी दिख भी रही थी, उन्होंने बाधाएं दिखाई। उनका जो भी हो, यहाँ नहीं तो अजमेर में करते। तो फिर आशीष जी और दूसरे और सज्जन भी लग गए और बार बार कहते कहते फिर स्वामी जी को विचार विमर्श किया तो उन्होंने मान लिया होना चाहिए। तो उसी की जैसी परिस्थिति आज है कि कुछ विद्वान जो काम करते हैं लेखन के रूप में या अध्यापन के रूप में, उनको बहुत अपेक्षाएं रहती हैं और नहीं तो या तो उनका स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है या फिर उनके काम अधूरे रह जाते। तो इसी दृष्टि से ये आज का विचार विमर्श अपना परिचय रखा है, अपने कार्यों का परिचय। तो जब 18 साल पहले हमने निर्वचन कोश बनाना आरंभ किया तो उसमें कुछ तो आसानी से मिल गए, कुछ को बहुत सोचना पड़ता था। कुछ जैसे केवल पर्यायवाची शब्द हैं निघंटु के, उनको एक शब्द के अनेक एक अर्थ के अनेक शब्द हैं। जैसे पृथ्वी एक अर्थ है, उसके 21 पर्यायवाची हैं। पानी के 101 पर्यायवाची हैं। तो एक नैयायिकों का मत है अन्याय्यम च एक अर्थ से अनेक शब्दत्वम, एक व्यक्ति के अनेक नाम होना ये अन्याय है। हमारे माननीय आचार्य, मान लो संदीप जी हैं, उदाहरण के रूप में कहूँ, संदीप जी हैं तो कोई भी जान लेता है ये आचार्य हैं, पर इनका नाम संदीप जी भी है, देवदत्त भी है, यशदत्त भी है, सोमदत्त भी है, बहुत सारे नाम रख दें, 100 नाम रख दें, और कौन सा ये नाम है इनका, तो ये एक व्यक्ति के प्रति अन्याय है। वो उपयोगी नहीं है, बहुत संदेह में डालने वाला है, परेशान करने वाला है। ईश्वर के तो हजारों नाम हैं, फिर विष्णु सहस्र नाम में 1000 नाम दिए हैं, ये नाम क्यों हैं फिर ऐसे? तो इसके लिए कुछ न कुछ उनका प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है, उसमें कुछ विशेषता होती है। एक व्यक्ति है, वो पिताजी भी है, बेटा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, मामा भी है, नाना भी है, तो उसका अलग अलग कारण है, इसलिए उसकी ये इतनी उपाधियां हैं। इसी प्रकार से जो शब्द हैं, जैसे निघंटु का एक उदाहरण दिया, तो उसमें बहुत सारे जो पर्यायवाची हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने उनकी एक एक का प्रवृत्ति निमित्त ढूंढा कि इसमें क्या भिन्नता है और क्यों ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जो वेद भाषा में अपना पढ़ते हैं तो उसमें यही व्याख्या लिखी रहती है, गमायति पृथ्वी नाम सुपठतम, छद्म उदक नाम सुपठतम, बस यही बड़ी से बड़ी व्याख्या हो जाती है। पर ये क्या उदकत्व है, क्यों उदकत्व है, इसमें क्या है, इसमें कि प्रवृत्ति निमित्त क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, कैसे इसमें उदकत्व घटाएं, इस बात को ध्यान में रख के लगभग 5000 सिद्धियां की और उसको धातु प्रत्यय व्युत्पत्ति उसी अर्थ को कह सक रहा है कि नहीं कह सक रहा वो दिखाया। इसी प्रकार उणादि कोश में महर्षि दयानंद जी ने व्युत्पत्तियाँ की हैं, लेकिन उसको सिद्ध कैसे करें तो उसकी भी व्याख्या हो गई है पूरे उणादि कोश की, धातु प्रत्यय सिद्धि उसके सहित और भी निरुक्त के शब्दों के भी, क्योंकि निरुक्त में निघंटु के सारे शब्दों की व्याख्या नहीं की, लगभग 1800 में से 800 शब्दों की व्याख्या की होगी, आधा भी नहीं किया है। तो और दूसरे लोग फिर अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, इतना ही कह देते हैं इस नाम में पड़ा हुआ है, पृथ्वी नाम में पड़ा हुआ है, अंतरिक्ष नाम में पड़ा हुआ है, विद्युत नाम में पड़ा हुआ है, तो गृह नाम में पड़ा हुआ है, बस इसलिए इसको घर मान लो। क्यों है ये घर? वैसे एक ही शब्द अलग अलग भी, जैसे गया है, पुत्र को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं और धन को भी कहते हैं।
तो एक बार आचार्य सत्यानंद जी ने पूछा, बताओ गया गए गयम इच्छति, इसका क्या अर्थ करेंगे? तो तभी मैंने वो व्युत्पत्ति पढ़ी थी, देखी थी, तो मैंने कहा पुत्र घर में धन चाह रहा है। एक गए का अर्थ धन है, एक का अर्थ पुत्र है, और एक गए का अर्थ है घर। घर, धन और पुत्र, तो उसके अलग अलग फिर धातु प्रत्यय व्युत्पत्ति दिखा के वो अर्थ दिखाना पड़ेगा। तो ये सारा ये सारे निघंटु के एक एक शब्द की व्याख्या की है, और साथ ही साथ और दूसरे जो वेदांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उन सब के भी जहाँ भी आवश्यकता दिखी है वो विस्तृत व्याख्या की है। तो इस प्रकार से वो जो प्रथमावृत्ति पढ़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही आनंददायक है, बहुत प्रसन्नता का होगा। ये आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक जी और उनके गुरु जी ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने अजमेर में परोपकारी सभा में एक कार्य आरंभ किया था, यजुर्वेद के भाष्य का विवरण लिखना। तो एक एक शब्द का व्याकरण जो स्वामी दयानंद जी ने व्याख्या की है वो क्यों ठीक है, उसमें निरुक्त की दृष्टि से दिखाया, व्याकरण की दृष्टि से दिखाया, ब्राह्मण ग्रंथों की दृष्टि से दिखाया, और दूसरे प्रकार स्वर प्रक्रिया से दिखाया। और इस प्रकार से एक प्रकार से कंक्रीट कर दिया, साधारण घर बना दिया, उसमें प्लास्टर कर दिया, कंक्रीट लगाया तो कितना पक्का हो जाता है। वैसा आप शंकराचार्य के भाष्यों में देखें, शंकराचार्य के कार्यों में, तो शंकराचार्य के ग्रंथ की एक ने पोषण के दिया, उसके पोषण का पोषण करने वाला एक और पीछे है, उसके भी पोषण के पोषण का पोषण करने वाला एक और आ गया, तो पक्का हो जाता है। तो इसी प्रकार से, पर बीच में उनके कुछ बाधा हो गई, पंडित विश्वेश्वरवा जी थे और कुछ थे, तो उन्होंने कुछ कह दिया परोपकारी सभा वालों को, तो रुकवा दिया उनका काम। नहीं तो पूरा दिन रात लगे रहते थे, और लोग बताते हैं जब समस्या का समाधान निकल आता था, क्यों ठीक है स्वामी जी का भाष्य, ये इसका उत्तर मिल जाता था, तो कूदने लग जाते थे। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी इतने खुश होते थे, सारा दिन भर सोते जगते वही घूमता रहता था। तो कुछ उन्होंने बहुत परिश्रम किया, केवल 15 अध्याय तक ही कर पाए, फिर रुकवा दिया गया। तो इसमें जो केवल ये वेदांग का ही नहीं, पूरे जो 8 और पाइपलाइन में है, ये तो आगे है, वेदांग निर्वचन कोश और जो 8 खंड हैं वो भी इसी क्रम से हैं। वो थोड़े छोटे छोटे होंगे, 600 पेज के, कोई 700 पेज का। तो ये वेदांग परिचय, वेदांग निर्वचन कोश ये पूरा 900 पेज के लगभग है। इसी प्रकार का हमारा, हम उसके विषय में तो सोचते भी नहीं, चर्चा भी नहीं करते, जो लगभग 20,000 पेज का धातु प्रकाश है। उसमें महर्षि दयानंद जी ने एक पंक्ति लिखी है वेदारंभ में, संस्कार विधि में कुछ बातें कह के, इस प्रकार सब धातुओं के सब प्रक्रियाओं में, सब लकारों में रूप सद्भावना सिखाएं। ये पंक्ति इन्होंने कुछ अपना परिचय भेजा था अपना कार्य का, स्वामी विद्यानंद जी जिन्होंने सत्यात भास्कर लिखा। उनका स्वामी जी आपने तो 5-6 वर्ष में पूरा महर्षि के ग्रंथों का भाष्य कर दिया, संस्कार भास्कर और सत्यात भास्कर, भूमिका भास्कर। हमारे तो 1.5 पंक्ति की व्याख्या करने में भी 22 साल लग गए। तो उसमें क्या किया, सब प्रक्रियाओं में, प्रक्रियाएं देखें तो 42 प्रक्रियाएं हो जाती हैं, फिर उनके लकार 11-11 लकार हो जाते हैं। कर्तृ प्रक्रिया, कर्म प्रक्रिया, भाव प्रक्रिया, कर्म कर्तृ प्रक्रिया, और फिर सनंत प्रक्रिया, सनंत में भी भाव प्रक्रिया, कर्म प्रक्रिया, कर्म कर्तृ प्रक्रिया, यंगंत में भाव प्रक्रिया, कर्म क्रिया प्रक्रिया, कर्म कर्तृ प्रक्रिया। तो इस प्रकार से हर एक का अलग अलग अर्थ होगा। अब प्रक्रिया से भी प्रक्रिया फिर जोड़ दें, यंग सन, बार बार करने की इच्छा करना, और यंग सन, यंग रिच सन, एक वाक्य बोल रहे हैं आप। ये आजकल तो टेलीग्राम नहीं होता, पहले टेलीग्राम शब्दों के आधार पर कीमत लगती थी। आप यदि बोलें ओम आचार्य जी। वह बार बार पढ़ाने की इच्छा करता है, ये वाक्य पूरा, इसको एक शब्द में कहें तो पा पठई शति, यंग निच सन में दोनों में बोलें तो ये पूरे वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। तो ये चल रहा है, पर हम तो केवल लेखन का कार्य कर सकते हैं। कई लोगों ने वैसे उपहास भी किया कि तुम्हारी जो लिखाई है सब दीमक खा जाएंगी। दीमक खाए कोई भी खाए, लिखने का काम अपना है वो अपना कर देते हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा हो। श्रद्धेय आचार्य आनंद प्रकाश जी का धन्यवाद। अब अगले क्रम में मैं श्रद्धेय आचार्य भद्रकाम वर्णी जी से निवेदन करूंगा, आप यहाँ आए और अपने विचार, अपने
योजना स्वकार्य हम सभी के समक्ष उपस्थित करें आचार्य भद्रकाम वर्णी जी। ओम। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित महानुभावों, एक मैं अनुभव बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होते हैं, हमारा विज्ञापन जाता है 200 से ऊपर विद्वानों का संगठन। तो लोग सोचते रह जाते हैं कि एक संस्थान से 200, और पूछते हैं तो हम बताते हैं इनमें से कम 2 साल पढ़े हैं, 2 दर्शन को जानते हैं, कितने तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ हैं। और फिर कहते ये इकट्ठे हो जाते हैं। हम कहते होते हैं, कभी आप आओ बैठो। उनको आश्चर्य होता है सबको इकट्ठा करना। और हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, समान विचारधारा वाले हैं, लगभग एक ही गुरु शिष्य परंपरा वाले हैं। यहाँ सरल है, बहुत बढ़िया ढंग से वार्तालाप करते हैं, मधुर भाषा में बोलते हैं। कोई यदि किसी का खंडन करता है तो राग द्वेष नहीं होता, या होता होगा तो थोड़ा बहुत कम होता होगा। अलग अलग विचारधारा वाले, अलग अलग गुरुकुल के पढ़े हुए आचार्य, अलग अलग मति वाले, उनके बीच में चर्चा करना बहुत कठिन होता है, बहुत क्रोध आ जाता है। पीछे एक हमने मीटिंग की, एक 2-3 महीने पहले की बात है, यूट्यूब पर एक आया ये संस्कार विधि को लेकर के कि ये स्वामी जी ने नहीं लिखा, दयानंद जी ने संस्कार विधि नहीं लिखा। तो हमें ये वैदिक आध्यात्मिक न्यास के द्वारा ही पता चला, वीडियो मिला था हमें, शायद आनंदपुर सारथी जी ने डाला था। तो हमने उनसे डायरेक्ट बात की कि मेरा इस पर 2007 में शास्त्रार्थ हो चुका है विधिवत, और ऋषि ने लिखा, ये सिद्ध कर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम आपको बुलाते हैं, आप आइए, आप सिद्ध कीजिए। तो वो तैयार हो गए। हमने उनके अनुसार समय रखा, उनको फिर निमंत्रित किया कि आपके विचारधारा वाले जितने हैं उन सबको बुलाइए, आप भी निमंत्रित कीजिए, और नंबर हमें दे दे तो हम उनको निमंत्रित करेंगे। तो सबको निमंत्रित उन्होंने भी किया, हमने भी किया। तो 10 लोग इकट्ठे हुए। 2 व्यक्ति हमारे, हम 2 आदमी थे और वो अधिक वो लोग थे। चर्चा हुई और ये सिद्ध किया कि स्वामी जी ने संस्कार विधि को लिखा। एक बात तो वहां पर आई, बात विशेष करके, जब उन्होंने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए और उन्हीं के प्रमाणों को लेकर के हमने उसको स्वीकार किया और अपने पक्ष की पुष्टि कर दी, तो उनको क्रोध आया। तो देखिए, आपस में चर्चा हो, अगला व्यक्ति यदि चर्चा करते करते क्रोधित हो रहा तो इसका मतलब है कि वो कमजोर पक्ष है। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो हम चुप हो गए, उनको और ज्यादा क्रोध आ गया। थोड़ा स्माइल कीजिए, हमने प्रसन्नता व्यक्त की, तो वो काफी नाराज हो गए। हमने कहा कि स्वामी जी थे, नाराज नहीं होना है, हमने तो अभी आपकी बात को ज्यों का त्यों हमने स्वीकार कर लिया, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, अपनी बात तो हमने अभी कही नहीं है, अब मैं कहता हूं। तो इस प्रकार से वहां पर जब चर्चाएं होती है तो लोग बहुत
क्रोधित हो जाते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, कई बार तो मार पिटाई की नौबत भी आ जाती है, तो वहां पर हमें बहुत संयम से काम लेना चाहिए। हमें कम से कम क्रोध नहीं करना चाहिए। और ये हुआ और सिद्ध हो गया। तत्काल के प्रभाव से वो यूट्यूब बंद हो गया। अब वो स्वामी जी कहने लगे कि मैं इसको पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। हमने कहा करना होगा। आप मीटिंग में थे, अपनी बातें रखी, मानो यह भी समय है, मनवाओ। हमारे पास समय बहुत है, 4 दिन है, इसी विषय पर चर्चा होती रहेगी। तो स्वामी जी कहने लगे कि ऐसा मान लो कि मैं यहां हूं ही नहीं और सबका हो जाए। हमने कहा कि स्वामी जी हम तो वैदिक धर्मावलंबी है, सत्यवादी हैं, सत्यकारी हैं, हमें तो दिख रहा है आप हैं और भाग भी लिए, मैं क्यों मान लूं कि नहीं है, आप हैं। तो जितने लोग थे सबने उनको कहा कि स्वामी जी आप या तो अपने पक्ष की पुष्टि कीजिए, मनवाइए या मानिए। तो उन्होंने हस्ताक्षर किया। आगे भी फिर चर्चा हुई। अब वो जो वीडियो था अब नहीं होगा, नहीं यूट्यूब पर आएगा। अब ये संस्कार विधि पर हम लोग सम्मेलन लगातार करने वाले हैं, फिर जून जुलाई में बैठेंगे। तो हमें बाहर जब चर्चा करते हैं तो यहाँ जो चर्चा करने के बाद में जो अनुभव होता है वो वहाँ बहुत काम आता है। दूसरी जगह हम दूसरे के पक्ष को कैसे उनके द्वारा ही हम काट करें, यहाँ पर ये विधा सीखी जाती, सिखाई जाती है और बहुत उच्च स्तरीय यहाँ चर्चा होती है। वहाँ तो साधारण ही चर्चा होती है। हम वहाँ प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर, हम नहीं मानते, ऐसी बातें करने लग जाते, अड़ने लग जाते, तो वहाँ पर हमें करना चाहिए ऐसे। एक दूसरी बात, पिछले 8-10 साल से मैं उसमें लगा हुआ हूँ। हम लोग पूरा जीवन उन कार्यों में लगा देते हैं जो हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। कई महानुभावों ने कल भी आज भी बातें रखी, मुख्य उद्देश्य। तो हमें समय रहते ही पठन पाठन प्रचार का ये काम होते रहेंगे और लोग भी करेंगे। हमें एकांत अज्ञातवास में रह करके कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद जी 4 घंटा 5 घंटा बैठते थे, संध्या उपासना करते थे। हम बैठे, कई बार मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, 4 घंटा आंख बंद करके एक जगह बैठेंगे, लगातार बैठेंगे, दूसरे कामों से तो बचे रहेंगे और उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इस विषय में मैं आनंद स्वामी जी की बात कहना चाहूंगा। आनंद स्वामी जी बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ नहीं थे। वो अपने जीवन में हर साल एक नियत समय पर महीना 2 महीना 3 महीना के लिए सामग्री लेकर के, पुस्तक लेखन सामग्री, कुछ साधन लेकर के और एकांत चले जाते थे, स्वाध्याय करते थे, साधना करते थे, लिखते थे। उनकी पुस्तकें 15-16 है और बहुत सरल है, आप लोगों ने भी देखा होगा, समझ में आता है। हालांकि उनके ग्रंथों में बहुत जगह पर सिद्धांत के विरुद्ध बातें हैं, इसका मतलब न माना जाए कि वो सही है पूर्ण रूप से, लेकिन उनकी जो शैली है बहुत अच्छी है, जन सामान्य को समझ में आती है। हम भी अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल करके कभी साल में महीना 2 महीना हम एकांत फोन बंद करके कुछ पुस्तक लेकर के और अधिक से अधिक साधना में लगे, अपने जीवन को जो जिस काम के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, समाधि के लिए प्रयत्न करने का प्रयास करें। ये इस पर हमने भी कुछ किया और काफी कुछ हमें लाभ मिला और अब धीरे धीरे बाह्य वृत्तियों से धीरे धीरे अंतर्मुखी वृत्ति। एक और अंतिम बात बताकर विराम। पिछले साल मेरी आयु के 60 साल पूरे हुए तो हमने विचार किया 1 साल तक संवाद नहीं करेंगे, मतलब कहीं पर संगोष्ठी में भाग नहीं लेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे। इसका भी एक अंदर से बहुत असर पड़ा और बहुत हम वाद विवाद संवाद में हम इतने डूब जाते हैं, बहुत कुछ उसमें शक्ति लग जाती है, हम उसी में दिन रात सोचने लग जाते हैं। तो कभी कभी ये संकल्प लेना चाहिए कि संवाद हम न करके ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करें, जिससे में हमें बाह्य वृत्ति न बने। इन्हीं बातों के साथ विराम। ये मेरा अनुभव था, हो सकता है आपको अच्छा लगे, आप भी ऐसा परीक्षण करके देखिएगा। ओम शम।
श्रद्धेय आचार्य भद्रकाम जी का धन्यवाद। आपने बताया कि किस किस तरह से हमें, जब हम प्रचार प्रसार में रहते हैं तो समस्याएं आती है, और जो यहाँ चर्चा परिचर्चा चलती है वह कैसे हमें प्रचार प्रसार में सहायता देती है, सहयोग देती है। इन सब को आपने हमें बताया था, तथा आपका पुनः धन्यवाद। अगले क्रम में मैं श्रद्धेय प्रोफेसर शत्रुंजय जी से निवेदन करूंगा, आप आएँ और अपने अनुभव, अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। ओम, आप सबको मेरा प्रणाम। कुछ वर्ष पहले मैंने एक संकेत किया था कि वैदिक दर्शन का संक्षिप्त परिचय नामक एक कोर्स हमने अपने संस्थान में पढ़ाया था मैंने। उसके बाद यूपी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी इस कोर्स को स्वीकार किया गया था। तो उसके बाद उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग इत्यादि भी लगभग 3-4 वर्ष पहले मैंने 2 सत्रों में की थी, और वो कोर्स वहाँ चल रहा है। जो ऐच्छिक विषय होते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें जैसे मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स इत्यादि होते हैं, उसकी जगह ये भी कोर्स प्रस्तुत हुए। कालांतर में ये कोर्स अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम के बैनर के अंतर्गत ये स्वीकार हो गया है यूजीसी करिकुलम में। तो अब पूरे देश में कहीं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कोर्स पढ़ाया जा सकता है। उसका करिकुलम तैयार है, कुछ परीक्षण हो चुके हैं। तो अब इसको पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज़ के लोग होंगे, अधिकतर इंग्लिश भाषा में ही होता है यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनको तैयारी कराने के लिए या तो शिक्षक प्रशिक्षण, दूसरा होता है कि आजकल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है NPTEL स्वयं नाम से या NPTEL नाम से, जिसमें भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट के लोग अलग अलग कोर्स ऑफर करते हैं। और नई एजुकेशन पॉलिसी में अपने संस्था में कोर्स के अतिरिक्त लोग ये भी कोर्स ले सकते हैं, उसके क्रेडिट्स उनको जुड़ जाते हैं उनके कोर्स में, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। तो पिछले 2 वर्ष से ये प्रस्ताव आया हुआ है कि मेरे पास कि NPTEL में वैदिक दर्शन का संक्षिप्त परिचय, इंट्रोडक्शन टू वैदिक दर्शन, ऑफर किया जाए। उसके लिए रिकॉर्डिंग करनी होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और उसके बाद जब इसको लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे भारत के इतने सारे संस्थान हैं, कई बार अगर कोर्स पसंद किया गया तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग रजिस्टर हो जाते हैं। उसकी एक कॉमन ऑनलाइन परीक्षा भी होती है। तो उसको शुरू करने का विचार है। उसकी एक अनिवार्य शर्त यह है कि वही फैकल्टी ये कोर्स NPTEL में ऑफर कर सकती हैं, जो कि एक रैंकिंग होती है इंस्टीट्यूट्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, NIRF रैंकिंग होती है। उसमें 100 के नीचे 1 से 100 के बीच में अगर रैंकिंग है तो उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक ही इसको वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अधिकतर तो अयोग्य हैं इस शर्त के कारण, NPTEL में आप कर नहीं सकते, क्योंकि रैंकिंग तो बात की बात है। गुरुकुल पद्धति में तो आधुनिक पाठ्यक्रम भी नहीं होता है। तो प्रस्ताव यह है कि मैं डॉक्टर सुखदास से भी इस विषय में बात कर रहा था, क्योंकि वो भी IIT BHU में फैकल्टी हैं। प्रस्ताव आए कि हम दोनों को रिकॉर्ड करके प्रस्तुत करना है। अब क्या है कि हमारे पास उतना समय, क्योंकि अगर हजारों लोगों ने रजिस्टर कर दिया, उनके प्रश्न आते हैं, उसको उत्तर देना होता है, उनके शंका समाधान करने होते हैं। तो उसके लिए कई लोगों की अपेक्षा है। उसके लिए नियम नहीं है कि NIRF रैंकिंग 100 के नीचे के इंस्टीट्यूट होने चाहिए। तो सहयोग के लिए अनुरोध है कि आप में से कुछ लोग, क्योंकि करने योग्य कार्य है और हमने नहीं किया तो फिर अन्य लोग इसको कर ही देंगे। और लगभग 1.5 वर्ष से तो मेरे पास रखा हुआ है, अभी कुछ किया नहीं है, तो करना है। तो अगले जुलाई में, अगले एकेडमिक ईयर में इसको शुरू करने का हम विचार कर रहे हैं।
तो आप में से कुछ लोग इसमें सहयोग करने को अगर प्रस्तुत हों, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी समझ हो तो और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ अधिकतर इंग्लिश में ही ऑफर होगा। लेकिन ऐसा अपेक्षित है कि अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो प्रश्न को हम, आजकल ऑनलाइन टूल्स होते हैं, भाषणी इत्यादि अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, मशीन ट्रांसलेशन, तो इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी में आप उत्तर दें, हिंदी से हम वापस इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दें। लेकिन क्योंकि हम सारे प्रश्नों का उत्तर हम स्वयं नहीं दे सकते, इतना समय हमारे पास होगा नहीं, तो आप में से कुछ लोग अगर इसमें रुचि रखते हैं तो संकेत कीजिएगा, आप या आप जिनसे परिचित हैं वैदिक विचारधारा के। ऐसा ही एक कोर्स और डिज़ाइन किया है नीति शास्त्र के ऊपर। डॉक्टर सुखदा का एक IIT BHU में प्रोजेक्ट था नीति शास्त्र के ऊपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पे, उसमें मैं भी कभी कभी सहयोग के लिए जाता हूँ। तो उसका एक पायलट कोर्स इस वर्ष IIT BHU में पढ़ाया गया है इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को, नीति शास्त्र, इंट्रोडक्शन टू नीति शास्त्र। उसमें जितने नीति शास्त्र के ग्रंथ हैं उसके कुछ जो भी अंग लगे कि उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं आधुनिक विद्यार्थियों के लिए, तो उसको भी आगे, क्योंकि अभी एक पायलट हुआ है IIT BHU में, अन्य अगले पायलट में कुछ और संस्था जुड़ेंगे और कालांतर में 2 वर्ष में ऐसा उम्मीद है कि ये भी कोर्स स्वीकृत हो जाएगा UGC की तरफ से, तो उसको भी इसी प्रक्रिया से फिर गुजारना है, तो उसके लिए भी सहयोग लगेगा। हम दोनों के बस की तो है नहीं सारा करना, बिना सहयोग के संभव नहीं हो पाएगा। और जो आचार्य जी आपने जो भी कहा कि अपने विचारधारा के अनुकूल लोगों में बात करना एक बात होती है, यहाँ जो पढ़ने वाले होंगे वो किस किस विचारधारा के होंगे और किस किस धर्म के हो सकते हैं, और वहाँ पे हमें बड़ी सावधानी से प्रस्तुत करना है, जो कि पक्ष प्रस्तुत भी हो, विरोध भी ना हो, किस तरह से उनके लिए उपयोगी हो। तो इतना आसान काम होगा नहीं है, फिर भी प्रयास किया है और परीक्षण से लगता है कि किया करने योग्य कार्य किया जा सकता है। तो इन दोनों के लिए, वॉलंटियर्स के लिए अनुरोध है कि कौन कौन इसमें रुचि रखता है। ये श्रम पूर्वक किया गया, लगातार करना, एक बार कमिट किया, कोर्स लॉन्च किया तो करना ही होता है, ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पूरे क्रेडिट का होता है, समयबद्ध होता है। तो फिर से आपसे अनुरोध है कि संकेत करें कि इसमें क्या संभव है। जी, आर्थिक पक्ष हमको रिकॉर्डिंग के लिए खर्चा करना होगा, और लेकिन वो सारा मिल जाता है, तो खर्चा हमारा कुछ नहीं होता है। और जो वॉलंटियर्स होते हैं वो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में होते हैं, उनको भी कुछ सहयोग मिलता है, टीचिंग असिस्टेंटशिप। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन कुछ हजार प्रति महीना तो होता ही है सहयोग की दृष्टि से। तो अब जैसे एक कोर्स, मतलब 4 क्रेडिट का एक पूरा कोर्स हम ऑफर करते हैं, तो उसके लिए 40 से 45 घंटे का हमें कक्षाएं लेनी है एक सेमेस्टर में, मतलब लगभग 4 महीने में, सप्ताह में 2 कक्षा। हाँ हाँ, उसके बाद ट्यूटोरियल होते हैं, ओपन सेशन होता है सप्ताह में 2 या 3 घंटे का, जबकि लोग उपलब्ध हों और कोई भी ऑनलाइन आके शंकाएं पूछ सकता है, तो उस समय कुछ लोग उपलब्ध हों। कुछ ऑफलाइन भी प्रश्न आते हैं जिसके ऑफलाइन उत्तर दिए जाते हैं, या कुछ कॉमन प्रश्न आते हैं तो उसका कॉमन उत्तर, कई प्रश्न वही होंगे तो उसका कॉमन उत्तर भी दिया जा सकता है। तो एक सप्ताह में 2 कक्षाएं, उसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी, और रिकॉर्डिंग हम प्राइमरी लोग ही कर सकते हैं, हम वो आपसे नहीं करवा सकते, ये शर्त है। जो कोर्स प्रपोजर हैं, जो NIRF 100 रैंकिंग तक के फैकल्टी हैं, वो ही कर सकते हैं, लेकिन सहयोगी कोई भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। उत्तर देना, इतने सारे विद्यार्थी हैं, प्रश्न पूछा, हाँ, शंका समाधान, फिर परीक्षाएं होंगी तो उसको इवैल्यूएट करना, नहीं, असाइनमेंट हो तो उनको इवैल्यूएट करना, कुछ प्रक्रिया होती है, उस तरह के कार्य जो होते हैं वो करें। पढ़ाने के लिए तो क्योंकि वो अनुमति नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ा पाएंगे कई, तो मेरे ध्यान में कुछ लोग थे, दीपक जी जैसे कुछ लोग, अन्य लोग भी, जो
इस जी नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे लोगों से नहीं, समय है और करने योग्य कार्य है, तो विचार कीजिएगा। तो ये तो खर्चा संस्थान का कुछ नहीं होगा, हमें समय लगाना है और कुछ मिलेगा ही पारितोषिक के रूप में, ये निश्चित है। जी धन्यवाद। प्रोफेसर शत्रुंजय जी का धन्यवाद। आपने अपने भविष्य की योजनाएं हम सभी के समक्ष रखे। अब अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर सुखदा जी से निवेदन करता हूं, आप आएँ और अपने योजनाएं, अपने कार्यक्षेत्र के विषय में हम सभी को बताएं। डॉक्टर सुखदा जी। ओम, सभी को सादर प्रणाम। जो दो तरह के कार्य अभी चल रहे हैं हमारे। एक ये है कि वक्ता जो भी अपने अभिप्राय को अभिव्यक्त करना चाहता है, उसमें बहुत बार क्या होता है कि उसके कई अर्थ लगा लिए जाते हैं। तो ऐसा ना हो, वक्ता का जो अभिप्राय अभिप्रेत है वो मार्क कर पाए और वही अभिप्राय श्रोताओं को या फिर अध्येताओं को पहुँचे। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, सार्वभौम आर्थी निदर्शन। ये जो सार्वभौम आर्थी निदर्शन है, इसकी आवश्यकता जैसे माने तो जैसे कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डिनेंसेस, या फिर जहाँ भी हम ऐसी आवश्यकता समझते हैं कि जो भी श्रोता या अध्येता हैं वो जो अभिप्रेत है वक्ता का अभिप्राय वही लें। तो उसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमारी जो छोटी सी टीम है, हम मानते हैं कि ये पाणिनीय व्याकरण या भारतीय व्याकरण परंपरा के मीमांसा हो सकता है, न्याय हो सकता है, या फिर नव्य न्याय, दूसरे जहाँ भी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं उन पर आधारित होगा। और क्योंकि उनमें ये पहले से विचार किया जा चुका है, तो इनसे, और ये भारतीय भाषाओं के लिए करेंगे तो और ज़्यादा सुविधा हो जाती है। और क्योंकि भारतीय ही मुख्य रूप से उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले होंगे तो इसलिए भी ये ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। लेकिन इसकी ये शर्त नहीं है कि ये भारतीय भाषाओं के लिए ही होगा, ये भारतीय या किसी भी विश्व की किसी भी भाषा में किया जा सकता है। मतलब एक भाषा में यदि हमने रिप्रेजेंट किया, मान लीजिए संस्कृत का हमने उस पद्धति से कर दिया, तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में या भारतीय या विदेशी किसी भी भाषा में उसको रूपांतरित कंप्यूटर की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। तो ये जो दो चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे एक बात आई सार्वभौम आर्थी व्याकरण की। यहाँ पे एक जो विचार है कि इस पद्धति, जब भी हम स्कूलों में व्याकरण पढ़ाते हैं, अलग अलग भाषाओं का व्याकरण पढ़ाया जाता है, और जो भाषा के शिक्षक होते हैं, व्याकरण शिक्षक होते हैं, वो हर शिक्षक अपना अलग अलग व्याकरण पढ़ाता है और सबको लगता है कि सबका अलग अलग व्याकरण है। हिंदी एक अलग सब्जेक्ट है, संस्कृत एक अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक अलग सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स या साइंस अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए भाषा, इसी तरह भाषाओं को भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरह से देखा जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भाषाओं में ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जो अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, और अर्थ सभी भाषाओं में एक होता है। जो भेद आता है वो शब्द के स्तर पे, शब्द कोश के स्तर पे आता है, या फिर वाक्य संरचना में थोड़ा अंतर आता है। कोई भाषा पहले कर्ता बोलती है, फिर कर्म बोलती है, फिर क्रिया बोलती है। दूसरी भाषा कर्ता पहले बोलती है, क्रिया बाद बीच में, और फिर कर्म बोलती है। इस तरह के कुछ वाक्य संरचना में भेद आते हैं। लेकिन वो जितने भी भेद होते हैं वो सभी बड़े सिस्टमैटिक होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी इलॉजिकली कुछ भी किया जा रहा हो। तो ये जो USG है, जिसमें कि प्रकृति प्रत्यय, कारक, समास,
कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ऐसी जो सिद्धांत हैं उनको, उनके आधार पर ये एक पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो, जिसके आधार पे जो भी विद्यार्थी की मातृभाषा है उसको पहले पढ़ाया जाए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी भाषा हो। तो क्योंकि वो मातृभाषा बच्चे के ज़्यादा करीब है और इसमें वो अप्लाई करके आसानी से देख सकता है कि जो चीज़ें वो सीख रहा है, और जब सीख लेता है तो वो फिर दूसरी भाषाओं, ये क्या है कि केवल अपनी भाषा के लिए नहीं सीख रहा है, ये भाषा मात्र का सिद्धांत सीख रहा है विद्यार्थी, तो फिर वो किसी भी भाषा पे वो लागू कर सकता है। तो यूनिवर्सल सिमेंटिक ग्रामर यहाँ पे एक जो बड़ा अभियान के रूप में, मिशन के रूप में जो काम करने की इच्छा है या फिर थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ पाए हैं, वो है कि इसको स्कूलों में लागू किया जाए। और कुछ लेवल पे हम हार्टफुलनेस इंटरनेशनल स्कूल है हैदराबाद में, उनकी कई ब्रांचेज हैं, गुजरात में भी है, सूरत वगैरह में कहीं, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, और ये इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, CBS नहीं, ये कैम्ब्रिज बोर्ड से हैं। तो इन लोगों ने रुचि दिखाई, उन्होंने हमको अप्रोच किया, तो वहाँ पे संस्कृत पढ़ाने के लिए हम इस पद्धति से अभी पढ़ा रहे हैं। और वहाँ पे एक हमारे ही स्कॉलर हैं, शोधार्थी हैं, जो कि गुरुकुल से भी परिचित हैं, अर्जुन उनका नाम है, तो वो अभी वहाँ पे अध्यापक के रूप में नियुक्त हैं। और अच्छी इंटरनेशनल स्कूल होने से सैलरी भी अच्छी होती है। पढ़ाना हमें अपने हिसाब से, पाठ्यक्रम भी हम लोग ही तैयार कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग मैनुअल या बच्चों को क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है, वो सब तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमको चाहिए उस तरह से पढ़ाने वाले कई टीचर जो पाणिनि के प्रकृति प्रत्यय के तद्धित, कृत, समास या फिर कारक आदियों को अच्छे से समझते हैं। थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे टीचर्स चाहिए। साथ में यदि ये पॉलिसी लेवल पे सभी स्कूलों में गवर्नमेंट लेवल पे आ जाता है, उसके प्रयास चल रहे हैं, तो फिर सभी शिक्षकों को, भाषा के शिक्षकों को ट्रेन करने की, उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी। उसके लिए शिक्षक प्रशिक्षक चाहिए, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी जो सीधी सीधी जरूरत लग रही है, कम से कम 4-5 शिक्षकों की हमें आवश्यकता है जो कि इस काम को इस तरह से भाषा पढ़ा पाएँ। उसमें सभी तरह के सिद्धांत भी पढ़ाए जा सकते हैं, जितना आसानी से बच्चे को समझ में आ सकता है। 8 से अभी तो जो प्रयोग है वो 3 वर्ष के बच्चों से चल रहा है, जहाँ उच्चारण से शुरू करके और फिर सारा व्याकरण आदि पढ़ाना और फिर तकनीकी तक उनको लेके जाना, ये सारा प्लान है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो अनेक कार्य हैं, जैसे मशीन से जब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कराई जाती हैं, तो उनको सीखने के लिए बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए होता है। तो डेटाबेस क्रिएट करना, उसमें इस तरह की योग्यता रखने वाले विद्वानों की आवश्यकता होती है। कुछ हो सकता है कि हम में से यदि हम पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो क्योंकि जिस तरह की योग्यता वो डिसाइड करते हैं कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वो भी उनकी मान्यता प्राप्त संस्थानों से होनी चाहिए, PhD होनी चाहिए, तो हो सकता है उसमें हम क्वालिफाई ना कर पाएँ। लेकिन जब ये बैंक क्रिएट करते हैं, तो उसके आधार पे जो नई नई एप्लीकेशन बनाई जाएंगी, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, तो उसमें आपके योगदान को दर्ज किया जाएगा और उसको माना जाएगा, मान्यता दी जाएगी। तो ये 2 जो कार्य हैं मुख्य रूप से ये अभी चल रहे हैं। इसमें आप लोग जो भी रुचि रखते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत होगा। ओम।
डॉक्टर सुखदा जी का धन्यवाद। आपने अपने भविष्य की कार्य योजनाओं से हम सभी को परिचित कराया। अगले वक्ता के रूप में मैं आचार्य वेद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, आप यहाँ पे आएँ और अपने वक्तव्य हम सभी के समक्ष रखें। आचार्य वेद प्रकाश जी। आचार्य वेद प्रकाश जी के बाद स्वामी सरलानंद जी परिवारक अपने प्रस्तुति के लिए उपस्थित हो जाएंगे। ओ ओ ॐ उपह्वरे गिरिणां सङ्गमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। आज के इस सत्र के अध्यक्ष जी, संचालक जी, वैदिक आध्यात्मिक न्यास के सभी सदस्य महानुभाव, वरेण्य संन्यस्तगण, पूजनीय मातृशक्ति, धार्मिक सज्जन वृंद। इस सत्र का विषय था कि वर्तमान जो आप कार्य कर रहे हैं और भविष्य में क्या योजना रखते हैं, इस विषय में अपना विचार रखेंगे। तो पिछले लगभग 6 महीने से मैं अपने मातृ संस्थान दर्शन युग महाविद्यालय वानप्रसाधक आश्रम से बाहर हूँ और आर्य समाज मंदिर बिलासपुर तथा आर्य समाज मंदिर सिमलीगुड़ा कोरापुट में धर्माचार्य का कार्य किया। मैं अब तक केवल दर्शन, व्याकरण, वैदिक वाङ्मय का अध्ययन, अध्यापन यथा सामर्थ्य जहाँ जहाँ अवसर मिला किया। आर्यों के 16 संस्कार जो होते हैं उस क्षेत्र में कार्य नहीं किया था, तो मेरा पहला अनुभव रहा। आर्य समाज में मैंने विभिन्न 16 में से लगभग 7-8 संस्कारों को किया। मुझे प्रसन्नता हुई, उसमें कोई विशेष त्रुटि नहीं, सामने वालों को भी संतुष्टि हुई कि मैं ठीक प्रकार से करा सकता हूँ। मेरा कार्य दैनिक अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन, सत्संग, साप्ताहिक सत्संग में प्रवचन आदि का होता है और जैसा समय मिलता है वेद के मंत्रों के ऊपर विचार करता हूँ और कुछ लेखन कार्य करता हूँ। पिछले कई वर्षों से मैंने 2 पुस्तकों का अनुवाद उड़िया भाषा में किया, लेकिन प्रकाशन नहीं हुआ है अभी। एक पुस्तक का नाम है मुनि सत्यजीत जी के द्वारा के विचारों का जो संकलन किया गया है शिव कुमार चौधरी जी के द्वारा। आध्यात्मिक चिंतन के क्षण का अनुवाद मैंने 2 वर्षों से लगभग पूर्ण कर दिया है और उसका 2 बार प्रूफ रीडिंग भी हो चुकी है और ये अंतिम बार के बाद उसको प्रकाशित करना है। इसके लिए सहयोग की अपेक्षा की बात की थी, तो मुनि जी ने आश्वासन दिया था कि इसकी चिंता मत करो। तो दूसरा है स्वामी विश्वंग जी के द्वारा रचित अष्टांग योग का भी अनुवाद हो चुका है, किंतु प्रूफ रीडिंग बाकी है। मेरे भविष्य की जो योजना है, एक ऐसा एकांत वातावरण में जहाँ लगभग 5 एकड़ से अधिक बीघाओं का उपलब्ध हो और चारों तरफ जंगल हो, कुछ संगम स्थान हो, जहाँ पर मैं मौलिक रूप से जो क्रियात्मक योग प्रशिक्षण की जो पद्धति महर्षि पतंजलि जी ने बताई है उस पर काम करूं, उसको विकसित करूं। अभी तक मैंने एक समय में 3.5 घंटे तक
बैठ कर के उपासना करने का अनुभव प्राप्त किया है। आगे चल कर के मैं उसको अधिक बढ़ा सकूं और उसमें जो उपलब्धि होगी उसको मैं संकलित करके समाज में उसको प्रस्तुत कर सकूं। और वैदिक वाङ्मय का जो अध्ययन मैंने किया, मेरा संकल्प था कि एक जन्म में जितना हो सके वैदिक वाङ्मयों का अध्ययन कर लिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार शास्त्र में लिखा है शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्मणि अधिगच्छति, तो शब्द विज्ञान है उसको भी हमें प्राप्त करना चाहिए। जब ये मेरे मन में आया तो मैं इसके लिए कोई काल का सीमा नहीं रखी काल की, और अब तक 15-18 वर्ष हो गए होंगे। जैसा जैसा अवसर मिला मैंने अध्ययन किया, जिसमें 6 दर्शन और व्याकरण, छंद, निरुक्त आदि का कुछ अध्ययन किया है। आगे ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करने का विचार है। और आर्यों के 16 संस्कारों के ऊपर भी वैज्ञानिक विवेचन करने का विचार है। और यज्ञ चिकित्सा पद्धति के ऊपर भी विचार कार्य करने की रुचि रखता हूँ, जिसमें पुत्रेष्टि यज्ञ, वर्षेष्टि यज्ञ का जो विकसित रूप है, जो साक्षात लाभ मिले समाज को, तो उस पर कार्य करने का विचार है। तो इस प्रकार से मेरे कुछ भावी योजनाएं हैं, वो आपके समक्ष में रखने का प्रयत्न किया। इसके लिए जो भी सहयोग की अपेक्षित होगी मैं समय आने पर प्रकट करूँगा। ओम शम। आचार्य वेद प्रकाश जी का धन्यवाद। आपने अपने भविष्य की योजनाएं हम सभी के समक्ष रखी। अगले वक्ता के रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए मैं स्वामी सरलानंद परिव्राजक जी से निवेदन करता हूं, आप आएं और अपने विचार, अपने योजनाएं हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। सम्मानीय अध्यक्ष जी, संचालक जी, विद्वत वृंद, संन्यास्त वृंद, धर्म प्रेम सज्जन, सबको सादर नमस्ते। मैं प्रांतीय भाषा में वैदिक धर्म का कार्य करने की इच्छा से उड़ीसा में कुछ प्रयास किया। वहाँ उड़ीसा और झारखंड सीमा में उस गांव के लोग एक स्थान दिया है और वहाँ मैं 6 महीने से कुछ कार्य कर रहा हूँ। दर्शन उपनिषद आदि का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ का प्रचार प्रसार आदि कर रहा हूँ। आप सभी को पता तो है वो क्षेत्र गरीबी है, तो वहाँ व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है, इसलिए आर्थिक व्यवस्था में सहयोग की आवश्यकता है। और ये निवेदन है, इस विषय में आप सभी विचार करेंगे। धन्यवाद। ओम। स्वामी सरलानंद जी का धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में मैं श्रद्धेय आचार्य रविंद्र जी से निवेदन करता हूं, आप आएं और अपने भविष्य की योजनाएं एवं वर्तमान के अपने कार्य क्षेत्र हम सभी के समक्ष रखें, अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रद्धेय आचार्य रविंद्र जी। वैसे मेरे अपने वैदिक ग्राम प्रोजेक्ट के विषय में ज़्यादातर लोगों को परिचित है ही, और उसके साथ जुड़ने का तो एक प्रकार से खुला आमंत्रण है सबके लिए।
पर अब मैं विशेष रूप से जो यहाँ अपनी बात जो रखना चाह रहा हूँ एक वैदिक अर्थव्यवस्था को लेकर। वैसे हम सब जो दर्शन शास्त्र धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, धर्म सबसे प्रधान कहा जाता है, किंतु आचार्य चाणक्य कहते हैं अर्थ एव प्रधानः अर्थमूलो ही धर्म कामाविति। अर्थ ही प्रधान है, क्योंकि धर्माचरण और अपनी कामनाओं की पूर्ति अर्थ के आधार पर ही होता है। स्वावलंबन बहुत आवश्यक है। तो जो अध्ययन अध्यापन और धर्म प्रचार ये तो आवश्यक है ही, पर इसके साथ साथ आज हम देखते हैं अपने आचरण में जो भी व्यक्ति यम नियम विरुद्ध कुछ करते हैं, अपनी इच्छा से करने वाले बहुत कम हैं। अपने अर्थोपार्जन के संबंध में विवशता से करने वाले बहुत ज्यादा है। तो हम क्यों ना एक ऐसी अर्थव्यवस्था पुनः गठित करें जो वेद के आधार पर है और जिसके लिए हमें किसी प्रकार से यम नियम का भंग करने की आवश्यकता ना हो। ये एक दृष्टि है। इस दृष्टि की दिशा में कुछ पहल वैदिक ग्राम में कुछ किया है। मेरे स्वयं की बहुत ज़्यादा अर्थ के क्षेत्र में वो नहीं है रुचि, पर वैदिक ग्राम की योजना के अंतर्गत ये एक प्रमुख विषय है। तो जो इस दिशा में रुचि रखते हैं, जिनका अध्ययन अध्यापन में बहुत ज़्यादा रुचि ना हो, श्रद्धा अवश्य हो, और कुछ व्यावहारिक कार्यों में रुचि ज़्यादा हो, तो वे इस प्रकार की कार्य कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। जितना धर्म प्रचार के द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन हम ला सकते हैं, अर्थव्यवस्था खड़ा करके इससे ज़्यादा परिवर्तन ला सकते, क्योंकि उस अनिवार्यता जो कि अर्थ के कारण यम नियम भंग करना पड़ रहा, उस अनिवार्यता को या उस विवशता को हम दूर कर सकते इसके द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है मेरी दृष्टि में। ये कोई पैसे कमाना या लौकिकता उस प्रकार उस दृष्टि से मैं देखता नहीं हूँ इसको। व्यक्ति की जीवनचर्या में परिवर्तन हो। दूसरी बात, जिन वस्तुओं का आज हम प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायाजाल दिखता है। वही वस्तु दिखने को ऐसा लगता है वो होता नहीं है। चाहे वो दूध हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, जो भी हो, जो होना चाहिए, जो होता था, बहुत सहजता से उपलब्ध होता था, जो आज वो एक लग्जरी आइटम बन गया। चूल्हे की रोटी आम आदमी को उपलब्ध नहीं होता। तो ये निवेदन था। बाकी और दृष्टि से भी वैदिक ग्राम से जो जुड़ना चाहे बिल्कुल स्वागत है। जो वहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं, जुड़ेंगे तो व्यवस्थाएं बढ़ भी जाएंगी। ओम शांति। श्रद्धेय आचार्य रविंद्र जी का धन्यवाद। अब अंतिम वक्ता के रूप में मैं पूजनीय मुनि सत्यजीत जी से निवेदन करूंगा, आप आएँ और अपने उद्बोधन हम सभी को दें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी। ओ माननीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, तो मार्गदर्शन वाली कोई बात नहीं है। ये तो प्रसंग अलग है कि क्या आगे की योजना है या उसमें क्या सहयोग हो सकता है। तो मीमांसा दर्शन को लेकर के एक योजना अनेक युवकों के मन में आई कि इसका भाष्य लिखा हुआ होना चाहिए। तो मेरे से पूछे बिना उनकी उत्सुकता थी कि और दर्शनों का तो फिर भी मिल जाता है, मीमांसा का पूरा नहीं मिल पाता। पंडित युधिष्ठिर जी का काफ़ी अच्छा प्रारंभिक अध्यायों में है, उसके आगे रुग्णता के कारण वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा कर पाए थे, और ये भी अभी अवशिष्ट है, और संकर्ष कांड का तो है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं होता है। तो इस दृष्टि से कुछ युवक युवतियां जो कुछ तो गुरुकुल से जुड़े हुए हैं और कुछ सामान्य रूप से
वैदिक धर्म से जुड़े हैं लेकिन इस तरह के कार्य करने के इच्छुक हैं। तो उन्होंने ये प्रारंभ किया था, करें कैसे, तो मेरे को लिखने को कहा, तो मैंने असमर्थता व्यक्त की कि ऐसे तो लिख नहीं पाता हूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत पहले भी ये योजना बनाई थी, लगभग 10-12 वर्ष पहले, कि सभी दर्शनों का भाष्य आदि लिखा जाए। 6 दर्शनों का पढ़ाना तो हो ही चुका था, लेकिन बहुत बड़ा कार्य होता है और बहुत अधिक पृष्ठों का और बहुत अधिक धन समय लगाना, तो वो, और पीछे कईयों ने प्रयास भी किए लेकिन मैं ही उनको असफल करता रहा। कईयों ने उपनिषद के लिखे, सुन सुन करके लिखे, कईयों ने ऐप के माध्यम से परिवर्तित करके लिखे, लिख लिख करके और टाइप कर करके भी मेरे को दे दिए, लेकिन मेरा ये था कि जब तक मैं इसको नहीं देख लूँ या पूरा संशोधन न कर दूँ तब तक प्रकाशित नहीं करना है। तो ऐसे कई किए हुए काम रखे रह गए जो कि पिछले 8-10 सालों में हुए। फिर ये काम रुक गया था। अभी मीमांसा के लिए इनमें से कईयों की इच्छा थी और वो प्रयत्नशील भी हैं। तो ये विचार ये था कि अभी मीमांसा प्रारंभ किया है जनवरी में और ये लगभग 2.5 वर्ष तक चलेगा। तो चूंकि मीमांसा का पाठन हो ही रहा है तो उसके साथ साथ ही उसको लिखने का, उसके संशोधन का कार्य, देखने का कार्य, अंतिम करना का कार्य भी करते चलेंगे और मैं भी समय निकाल के इसमें करूँगा। बाहर के आने जाने के कार्य आदि कम करके, बहुत कम, बहुत आवश्यक हो वहीं जा करके, तो उसमें वो युवक लोग आजकल जो साधन उपलब्ध हैं, तो जो बोला हुआ है, पढ़ाया हुआ, उसको लिख लेते हैं वो, यानी अपने आप लिखने में आ जाता है, किंतु उसमें भाषागत त्रुटियां अधिक होती हैं। फिर पढ़ाने की भाषा अलग होती है, लिखने की भाषा अलग होती है। तो उन्होंने काफ़ी पृष्ठ उसमें कर भी लिए हैं, मेरे को उदाहरण के रूप में कुछ पाठ भेज भी दिए हैं। उनके साथ समस्या है कि उन्होंने बहुत युवकों को जोड़ा भी, वो जुड़ते भी हैं और उत्साह तो उनका ये था और काम करना चाहते थे बस कि कुछ नया हो, इसके लिए इसमें अभी कमी है हमारे वैदिक रीति से, या तो इस परंपरा वालों का भाष्य आए। तो बहुत से लोग जुड़े, फिर चले गए। वो उत्साही लोगों को लेते थे जो न तो बहुत जगह हिंदी अच्छे से जानते थे, संस्कृत का ज्ञान बहुत कम था और मीमांसा शास्त्र का ज्ञान तो लगभग नगण्य था। बस जो आया लिख करके उसको संशोधित कर दिया, पर उसमें भी मीमांसा ग्रंथ या तो विषय ऐसा है कि सामान्य जन की, अपरिचित व्यक्ति की रुचि उसमें नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए, कई जने इकट्ठे हुए, फिर कम हो गए, फिर और जुड़े। तो वो जुड़ना टूटना उसमें लगातार चल रहा है और 2-3-4 अभी बचे हुए हैं। उनकी भी ये समस्या है कि जब तक कोई मीमांसा पढ़ा हुआ इसको न करे तो मैं पूरा देख नहीं सकता हूँ, अंत में देखूंगा, उसमें भी बहुत परिश्रम होगा। वो 2-3-4 बार देख लेंगे, शुद्ध कर लेंगे तब भी, और क्या विषय रखना है, भाषा की अभिव्यक्ति कैसे होगी, वो अपने आप में बड़ा काम होता है किसी भी पुस्तक को अच्छी रीति से लिखना। तो सामान्य रूप से तो ठीक है, लिख लिया, छप भी गया, ऐसा नहीं, लेकिन एक मानक रूप से छपे, शुद्धता की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से, और नाप तोल करके एक एक वाक्य शब्द रखा जाए, उस तरह से बहुत अच्छा। उसके लिए तो परिश्रम स्वयं के लिए भी आवश्यक है, लेकिन पृष्ठभूमि में वो लोग तैयार करके दे दें, ऐसा जो अभी कार्य चल रहा है, तो उसमें उनकी समस्या है कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि मीमांसा पढ़ चुका हो, या तो जो मीमांसा से परिचित हो और संस्कृत भाषा का भी, व्याकरण का भी ज्ञाता हो। तो उसमें जो जिन्होंने पहले मीमांसा पढ़ी है, 2 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उनमें से बहुत सारे हैं जो व्याकरण आदि भी पढ़े हुए हैं, बाकी तो बहुत सारे सामान्य जनों ने, जो संस्कृत बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते, उन्होंने भी पढ़ा था। तो उनसे भी उन्होंने अपने आप ही संपर्क किया कईयों से, या तो जो जहाँ संभावना लगती थी, लेकिन वो कुछ विशेष हो नहीं पाया है। फिर विचार था कि अभी जो पढ़ रहे हैं रोजड़ में रहते हुए, उनमें से कईयों ने महाभाष्य किया हुआ है, उनसे वो कुछ उसको देख लें, कर लें, ये भी एक विचार था। उन्होंने कहा जी
मैंने कहा ठीक है मैं बात करूंगा, अभी तक मैं उनसे भी बात नहीं कर पाया जो अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक कार्य है जो पंडित युधिष्ठिर जी ने जितना किया वो उसके साथ साथ उसमें और अच्छे से मीमांसा का पुस्तक के रूप में आए। बहुत बार मैं यही सोचता था कि लिखना तो बहुत कठिन है और श्रम साध्य और अर्थ साध्य भी अधिक है, तो जो बोला हुआ है यूट्यूब पे आज उपलब्ध है ही, तो जिनको सुनना हो वो सुन लेंगे। तो पिछले 8-10 साल ऐसे ही गए और मैं उसमें रुचि भी नहीं रखता रहा, लेकिन फिर कईयों का कहना है जी ये तो होना चाहिए, उनका आग्रह विशेष और ये मान करके कि होना चाहिए, मैं इस दिशा में प्रयत्नशील हूँ। वो लोग कर रहे हैं अभी, तो उन्हीं के कारण से मैं उनसे जुड़ रहा हूँ और आगे करूँगा। लेकिन इसमें सहयोगी विद्वानों की, या तो पढ़ने वाले या जो पढ़ चुके हैं उनकी आवश्यकता है। जो कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने अर्थ का भी पूछा, उनको कोई आवश्यकता कैसे, कुछ कहते हैं नहीं जी हम तो वैसे ही कर लेंगे, पर प्राय करके हो नहीं पाता है, क्योंकि अर्थ के लिए फिर कुछ न कुछ और कार्य करते हैं, फिर इसके लिए समय नहीं मिलता है। तो वो मैंने तो उनके लिए कहा ही है कि जैसे भी होता है, एक पृष्ठ के जितने रुपए होते हैं, चाहे बोले हुए को लिखने के या उसको संशोधन करने के, वो सब उसके लिए जितना प्राय प्रचलन में है, बाजार में भी ये कार्य अन्य भाषाओं या अन्य विषयों के होते हैं, वो भी उपलब्ध करा देंगे, ऐसा प्रयास करके कर लेंगे, ऐसा भी मैंने उनके सामने निवेदन किया है और वो करेंगे। तो लेकिन फिर भी जो कोई अगर ऐसी इच्छा रखते हों तो उनका स्वागत है। लेकिन कार्य लंबा 2.5 साल तो अभी पढ़ाने में ही लगेगा, पिछले वाले को लिख रहे हैं तो 3 साल 4 साल लग सकते हैं। पृष्ठों की संख्या 15,000 से 20,000 के लगभग होगी, बहुत सारे खंड उसके निकलेंगे क्योंकि अधिक विस्तृत या समझाने के लिए लिखना होगा। बहुत संक्षेप वाले तो हैं ही, अभी भी उपलब्ध हैं, लेकिन विषय को स्पष्टता से खोलते हुए वो हो, तो एक बड़ा काम है। लेकिन बस प्रारंभ उन्होंने तो कर दिया, मैं थोड़ा संकोच में ही हूँ अभी कि करूँ नहीं करूँ, कौन साथ में देगा, कौन करेगा। तो मेरी ओर से प्रस्ताव है, आप में से जो इसके इच्छुक हों, संस्कृत की भी योग्यता रखते हो, मीमांसा पढ़ रहे हों या पढ़ चुके हों, वो इसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। नहीं, शाबर भाष्य का ही ना अनुवाद, व्याख्या उसकी। हाँ हाँ, उसमें मूल सूत्र हो गया, शाबर भाष्य हो गया, या तो नहीं, वो तो आप और ऊंची बात हो गई नहीं नहीं, अभी तो इतना ही नहीं हो पा रहा, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कठिन भी है और बड़ी बात है, ऐसा नहीं। तो शाबर भाष्य देवस्वामी जी का भाष्य जो कि संकर्ष कांड का है, जो उपलब्ध है, फिर उस पर जैसे टिप्पणी है, देखो पंडित युधिष्ठिर जी ने भी आधार वही लेकर के किया, यद्यपि आलोचना करने वाले भले ही जो भी आलोचना करें, जो भी उपलब्ध है उसको लेकर के उसकी विवेचना अभी यही चरण है, अगली पीढ़ी फिर आगे करेगी। वहां तक वहां युधिष्ठिर जी ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, औरों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, उसकी सहायता हमारे को बहुत अधिक मिलती है। तो ये थोड़ा आगे का कार्य, अथवा सब काम छोड़ करके बैठे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मीमांसा के विषय में संयोग से मैंने अभी कुछ समय पहले मीमांसा का भाष्य, स्वतंत्र भाष्य करना शुरू किया था। एक पाद हो गया है, दूसरा पाद अभी शुरू हुआ है। आपकी भी दृष्टि वही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा नया में ही हम मिलकर कुछ करें, सोचिएगा। ठीक है वैसे स्वतंत्र हो तो ठीक है, ये तो आप जिस शैली से भाष्य करते हैं उसका भी आगे के लिए, भविष्य के लिए उपयोग हो सकता है, क्योंकि वो सब नहीं, कारण ये है शाबर स्वामी जी के भाष्य में जो उद्धरण है, अधिकांश नहीं कहे तो बहुत सारे अनुपलब्ध मूल हैं।
अब उनको आप पास पढ़ाएंगे, मूल तो है ही नहीं। आज की दृष्टि में जो ब्राह्मण आदि उपलब्ध हैं उनका उदाहरण देते हुए, और कई जगह बहुत ज़्यादा विसंगतियां हैं उसमें। हाँ, ये तो कार्य ठीक है, ये वाला जो कि जी ठीक है, इस पर चर्चा हाँ, करेंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाबर भाष्य में जो पंक्तियां मिलती हैं जिनकी विवेचना करते हैं, जो हम मान के चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के या किसी ग्रंथ के हैं, पंडित युधिष्ठिर जी ने बहुत प्रयास करके जो जो उपलब्ध हुए तो उनके संदर्भ लिखे हैं, अथवा तुलना की है कि लगभग ऐसा वाक्य इस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो आचार्य रविंद्र जी का ये प्रस्ताव है कि वो ग्रंथ हमें नहीं मिल रहे, वो कहाँ के हैं ये नहीं मिल रहे, तो शाबर भाष्य में या जिस अधिकरण में जो विषय चल रहा हो उससे को समझाने के लिए जो वाक्य हैं वो आज जो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं हमारे को, या ठीक है, उनको उठा के उदाहरण यहाँ ले लिए जाए। उन अनुपलब्ध मूल उदाहरणों को, वाक्यों को हटा के ये वाक्य ले लिए जाए और उसी अधिकरण की व्याख्या उस वाक्य के अनुसार जो विवेचना होनी है वो कर दी जाए। ये आप बात कह रहे हैं तो अच्छा है वो भी, और या तो साथ में जोड़ा भी जा सकता है कि पंडित युधिष्ठिर जी ने भी कुछ तो कार्य किया ही है इसमें, अनेक जगह पे ये बात की है उन्होंने, कुछ कुछ दिए हैं, लेकिन हाँ ये अपने आप में एक मौलिक कार्य है। हाँ, ये बहुत उपयोगी रहेगा, मतलब जो मीमांसा में रुचि रखते हैं या वो तो उनकी दृष्टि से उपयोगी है, बाकी तो कुछ उसमें उपयोग नहीं होता है। मीमांसा को लेके एक बहुत इच्छा भी थी पहले मेरी, जब मीमांसा पढ़ रहा था या पढ़ने के बाद हुआ था कि ये जो है ये तो सब ब्राह्मण वाक्यों को लेकर के और कौन सा अर्थ ठीक है बलाबल आदि देखना, तो उस समय था कि मूल वेद के मंत्र लेकर के, विशेष रूप से बलाबल प्रकरण का, कि इस वाक्य के ये अर्थ हो सकते हैं, तो ये श्रुति से है, ये लिंग से है, ये प्रकरण स्थान समाख्या जिससे भी जो आ रहा है, तो अब इसमें से यही अर्थ ठीक क्यों है और ये क्यों नहीं ठीक है, इसके लिए जो वेद हैं या उसके जो भाष्य महर्षि के हैं उनको लेकर के कार्य किया जाए। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ जो अभी आधार मूल हैं मीमांसा दर्शन के या शाबर भाष्य के वाक्य विवेचना की दृष्टि से, उसमें वेद के मंत्र लिए जाएं। तो ये बड़ी सुनहरी कल्पना थी मेरे मन में भी करके ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ भी उसमें यानी मैं तो नहीं कर पाया। मैं आचार्य जी के आनंद प्रकाश जी का भी है कि वो मीमांसा का भाष्य कुछ कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो हम आचार्य मणि द्रविड़ जी के पास, आप ही ने मेरे को परिचय कराया था, जो मैसूर के थे और मेरी दृष्टि से मीमांसा के बहुत योग्य विद्वान और संस्कृत के भी बहुत गंभीर व्याकरण के जानने वाले, नव्य व्याकरण के जानने वाले, तो आचार्य जी लेके गए थे। हम चेन्नई आर्य समाज में रहे, मिलाया। उसके बाद मैं कई बार गया, मीमांसा दर्शन पढ़ते समय जो जो शंकाएं वहां समाधान नहीं हो पाई थी उनकी सूची बना के फिर बहुत दिनों उनके पास रह करके, यानी आर्य समाज में रह के उनके पास जाके किया था। तो वहाँ भी तो वो उत्सुक तो वो भी बहुत है कि हाँ ऐसा हो तो कुछ है, लेकिन वो ऐसा करने का नहीं। आप भी कुछ भाष्य कर रहे हैं ऐसा मैंने सुना था, या व्याख्या कर रहे हैं? थोड़ा सा इसमें ये कहना था, जैसा आचार्य रविंद्र जी कह रहे हैं, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी सावर भाष्य का अनुवाद करते हैं और करते करते 2-4 पृष्ठ का अनुवाद करने के बाद फिर 10 पृष्ठ की उसकी टिप्पणी लिखते हैं, इसका खंडन करते हैं, इसमें ये कमी है ये कमी है। तो इसी प्रकार यदि स्वामी दयानंद जी सायणाचार्य के भाष्य का हिंदी अनुवाद कर देते और बाद में फिर टिप्पणी करते कि इसमें सायण भाष्य में ये कमी है ये कमी है, तो कोई भी यही कहता आप कमी निकाल रहे तो अपना स्वतंत्र बना लीजिए। तो आचार्य रविंद्र जी का भी ये विचार है कि स्वतंत्र ही भाष्य हो, संस्कृत में भी हो थोड़ा और हिंदी में भी हो, संस्कृत में होना चाहिए और हिंदी में भी होना चाहिए, विस्तार से हिंदी में हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, वो बहुत अच्छा जी जी, नहीं वो बहुत अच्छा है। एक होता है मरम्मत करने वाला कारीगर, हाँ जी, टूट फूट को ठीक, एक होता है नया भवन एक बनाने वाला, नया भवन बनाना और वो नया भवन बनाने जैसा एक है, रिपेयरिंग करना। तो भी टूट फूट जो है जैसा है उपलब्ध उसी के कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पठन पाठन इतना विरल है। अभी भी 5-6 साल के बाद में अभी फिर मैं तीसरी बार अभी पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले नहीं, उसके लिए इतना समय लगाना, सोचना और इतना एकाग्र होकर पढ़ना और यहाँ कहा क्या जा रहा है वो विवेचना अपने आप में
जटिल है। अन्य कार्यों में व्यस्त व्यक्ति तो कर नहीं सकता, उसके लिए कठिन है। इसी में जैसे व्याकरण के लिए और महाभाष्य के लिए इसी में लगे तो हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है ये। धन्यवाद। ओम। श्रद्धेय मुनि जी का धन्यवाद। आपने अपने भविष्य की योजनाओं से हम सभी को अवगत कराया। सभी वक्ताओं का पुनः धन्यवाद। अब मैं श्रद्धेय आचार्य करमवीर जी से निवेदन करूंगा, आप आएँ और अब आप भी अपने भविष्य की योजनाएं हम सभी को क्षमा करें। ठीक है, वैसे इनका वाक्य कोई दोष नहीं है। एक वो कहावत है ना, तेली को तेल की मसद्दी को खल की। तो सब लोगों ने अपनी योजनाएं रखी, सबकी अपनी योग्यता है। हमारी जो योग्यता है, हम अपनी योग्यता के अनुसार अपनी जो योजना है वो प्रस्तुत करते हैं। एक तो सभी लोगों से अपेक्षा है, जैसा कि हम सब लोग इस सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, व्यक्ति कम होते हैं और समय भी बहुत व्यस्त होता है। यदि हम थोड़ा थोड़ा सब मिल करके करें, अच्छे से एक दूसरे का सहयोग हो पाएगा। और जिनके ऊपर कई बार ज़्यादा भार आ जाता है, उनको भी थोड़ा अवकाश मिलेगा, वो भी चर्चाओं को अच्छी प्रकार से सुन पाएंगे, विश्राम आदि भी हो जाएगा। कई बार देखते हैं अपने विद्यार्थी हैं जिनका ज़्यादा समय चला जाता है, नींद भी आने लगती है उनको। तो थोड़ी सी अपेक्षा है, जैसे हमारी बार बार व्यवस्था बदलती है सुबह शाम, ये हमारे लिए भी इस तरह का पहला अनुभव है। उपासना का और जो अपनी कार्यशाला है, इसका एक ही स्थान है। प्रत्येक दिन दोनों समय कुर्सियों को हटाना, जो बिछौने हैं गद्दे हैं वो लगाना, फिर भोजन आदि की व्यवस्था देखनी होती है, और कई सारी चीज़ें हैं। और कई बार तो मन भी परेशान होता है। अपने प्राध्यापक जी हैं, कई बार भोजन का भी समय नहीं मिलता, कई बार भोजन में नहीं जाते, जैसे तैसे करके कुछ भी मंगा के थोड़ा बहुत कार्य चला लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा कम कार्य या नहीं है। तो आप सब लोगों से निवेदन है, जैसे उपासना आदि के लिए कुर्सी हटानी होती है, गद्दा लगाना होता है, आप सब लोग उसमें सहयोग करें। जो समर्थ हैं, युवा हैं, सामर्थ्यवान हैं और काम भी कोई बहुत भारी नहीं है, इसी प्रकार से भोजन वितरण आदि का है, उसमें भी आप लोग सहयोग करा सकते हैं, जिससे कि दूसरों को थोड़ा उनके लिए सुलभता हो जाए। तो ये आपसे अपेक्षा जी। हाँ जी, उनको ऐसा लगता हो कि आपके पास दूसरे कार्य हैं या आपके योग्य कार्य नहीं है, ऐसा मान करके वो आपको अवकाश दे देते होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी तरफ जो कर सकते हैं, तो दूसरे लोग सहयोग करें, जिनका सहयोग वो ले सके, जिनको मना न करें। सब लोग करेंगे तो सबको मना भी नहीं किया जाएगा कि आप मत कीजिए, तो वो लोग सहयोग करें। दूसरी बात, जो दोपहर में कल के भ्रमण जो यात्रा है जाएगी अपनी मध्यान्होत्तर, तो उसके विषय में बताया गया था, यान की व्यवस्था हो गई है। और ये भी कहा गया था कि सब लोग अपना अपना शुल्क जो दे सकते हैं यात्रा का, वो दे देंगे। तो उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति शुल्क रखा गया वो 200 रुपये आवंटित है। और इसके लिए हमारे आचार्य वेदनिष्ठ जी हैं, वेदनिष्ठ जी को आप अपना शुल्क जमा करा देंगे और उसका फिर उनके नाम लिख लेंगे। जो जी, आइए आचार्य वेदनिष्ठ जी, आप एक बार समक्ष आइए। यहाँ से लगभग 12 बजे बस आ जाएगी। हम भोजन करते प्रयास रहेगा कि 12:30 बजे तक, 12:45 बजे तक हम यहाँ से प्रस्थान करें। और जो 2-3 स्थान हमको देखने हैं, कल जो रात्रि का भोजन होगा वो भी बाहर ही होगा, और हम ज़्यादा विलम्ब भी न होवे तो उसमें। हाँ, भ्रमण के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ जी। से तो घाट पे जाएंगे हम लोग। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी के नेतृत्व में ये सब होगा। वहाँ दिखाने का कुछ मंदिर हैं विशिष्ट, उनको दिखाएंगे। वहाँ से जमानी है जहाँ गुरुकुल चल रहा है, परोपकारी सभा का आश्रम है नंद किशोर जी का दिया हुआ, वो देखेंगे। और उसके बाद आगे एक मंदिर है
लगभग 5 किलोमीटर आगे पहाड़ी में जंगल में से होते हुए तिलक सिंदूर नाम से है, उस पर चढ़ के जाएंगे, ऊपर गुफा वगैरह है कुछ, तो वो देख करके और फिर हम आएंगे नीचे। तो यहाँ हमारे ब्रह्मचारी हैं वशिष्ठ जी, जो अभी यहाँ आए हुए भी हैं, उनका गृह ग्राम है, वहाँ की ओर से प्रस्ताव आया था और गांव वाले भी देखना चाहते हैं कि भाई आखिर पढ़ क्या रहे हैं और कैसे हैं और अन्य लोग कैसे हैं, तो वो पूरे गुरुकुल का और सबका दर्शन चाहते थे। तो मैंने कहा जी कि केवल गुरुकुल के तो आ नहीं सकते हो, तो सबको ही आपको बुलाना होगा। तो हम सब वहाँ भी जाएंगे शाम को, तो पहले इनके घर में भी जाएंगे, वहाँ सायंकालीन दिनचर्या हो जाएगी, संध्या आदि हो जाएगी, फिर पास में भोजन है और कर्मवीर जी ने आग्रह करके दाल बाटी बनवाई है, तो वो यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी दाल बाटी चलती है, जैसे राजस्थान में भी अधिक चलती है, यहाँ बाफला बाटी, लेकिन वो दाल बाटी कह लीजिए। हाँ, तो वो भोजन की गांव वालों की और इन सबके परिवार की ओर से वहाँ है। तो इधर संध्या आदि हो जाएगी और उन लोगों की इच्छा थी कि वहाँ मंदिर है, उसके अंदर गांव वाले भी 100-150 इकट्ठे होंगे, उनको कुछ सत्संग हो जाए, तो उनको कुछ भजन सत्संग हो जाएगा। लेकिन सबका समय ना जाए इसके लिए इधर इनके घर में बैठ के संध्या आदि का व्यवस्था की है। आधा घंटा लगभग भजन संध्या वहाँ हो जाएंगे, उतनी देर में कुछ जने वहाँ मंदिर में सत्संग करके और फिर जहाँ भोजन है वहाँ एकत्रित होंगे, तो लगभग 1-1.5 घंटा वहाँ होगा और फिर हम यहाँ पर वापस लौट करके आएंगे। ये कल का है। और दूसरा 200 रुपये शुल्क तो प्रति व्यक्ति बताया ही है, लेकिन कुछ प्रायोजक हों तो वो अन्यों को प्रायोजित कर सकते हैं, यानी उनका भी कर सकते हैं, और इस यात्रा को भी पूरे को अगर कोई प्रायोजित करना चाहे मिल करके तो कर सकते हैं। अभी 22,000 का इसका नहीं, 24,000 का खर्चा है, 22 का खर्चा है, 11,000 की एक बस है 54-55 सीट वाली, तो 2 बड़ी बसें की हैं, 22,000 का है। तो जो व्यक्तिगत देंगे तो हैं ही, बाकी का न्यास से अपने न्यास से जाएगा, वैदिक आध्यात्मिक न्यास से, अथवा अन्य व्यवस्था करेंगे, और जो अधिक दे सकते हैं उसमें अंशदान वो भी दे सकते हैं। स्वागत है उनका। ओम। श्रद्धेय मुनि जी ने यात्रा का जो विस्तृत विवरण दिया उसके लिए धन्यवाद। आचार्य वेद ऋषि से नाम तो सभी को जो जा रहे हैं वो चिन्हित अवश्य करा लेंगे। जो नाम चिन्हित नहीं कराएगा ये मान लिया जाएगा कि ये व्यक्ति यात्रा में नहीं जा रहा, ताकि हम उसी अनुसार फिर सीटों आदि की। दूसरा सबको ये ध्यान रखना है कि जिसको जहाँ पर व्यवस्था बैठने आदि की दी जाए उसी में थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, तो जो सहयोगी होंगे उस समय उसमें फेरबदल कर देंगे। बड़े बुजुर्ग जो लोग होंगे उनको ठीक से उनकी व्यवस्था हो सके, ये हम सबको विशेष ध्यान रखना है। एक बार देख लेंगे कि इनका ये मोबाइल बार बार बजता, कई बार बज चुका। और अन्य कोई सूचना? जी, सब यही प्रयत्न करेंगे कि 12:30 बजे हम यहाँ से निकल सकें, और जिनके पास अपना थैला आदि होगा वो ले लेंगे, पानी की बोतल सब ले लेंगे, रास्ते में प्यास आदि लगे तो आसानी से हम अपनी व्यवस्था कर सकें। हाँ, सचिव जी की ओर से निर्देश है, कल हमको आने में देर भी हो सकती है और भोजन भी थोड़ा वैसा गरिष्ठ रहेगा, तो कल दुग्धपान की व्यवस्था यहाँ पर नहीं रहेगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हुआ कि जिन्होंने भोजन आदि नहीं किया, आपात में उनकी व्यवस्था रख सकते हैं। नहीं, दुग्धपान तो मान लो हम 9-9:30 या तो जब भी आएंगे 8-9 बजे भोजन तो वहाँ हो जाएगा। दुग्धपान यथावत भी रहना है तो नहीं रह सकता है। बहुत ठीक है, एक दिन रहने दें, फिर भी किसी को भोजन आदि अनुकूल नहीं होगा तो 1-2 व्यक्ति की ऐसा होगा तो आपात व्यवस्था रख लेंगे। जी, देवराज जी क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे ब्रह्मचारी देवराज जी हैं, वशिष्ठ जी जिस गांव से हैं उसी गांव से हैं। हाँ, इन्हीं के
शाम को जो संध्या वगैरह होगी इन्हीं के घर में होगी, यहाँ पर हैं ये। तो पहले पढ़े भी हैं वानप्रसादक आश्रम में, अभी रहते हैं, इनके पिताजी भी आए थे आज, तो वहीं पर होगी। तो दूध की व्यवस्था भी ये वहाँ, हाँ, जो भोजन नहीं लेंगे उन लोगों के लिए दूध की व्यवस्था भी हो जाएगी। देवराज जी का भी धन्यवाद। अब हम मंत्र पाठ, हाँ अच्छा, अच्छा। आगे संचालक जी और अध्यक्ष जी सभा का समापन जैसा भी चाहें। ओम। आचार्य कर्मवीर जी का धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्रद्धेय आचार्य युवराज जी से निवेदन करता हूँ। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। पूज्य स्वामी सत्यपति जी के शिष्य प्रशिष्य के इतनी बड़ी संगठन में लगभग 200 से अधिक सदस्य, अभी लगभग मुझे ऐसा लगता है कि चौथी पीढ़ी लगभग हो गई है शायद सत्यपति जी के जो परंपरा में। और इस आज के इस सत्र में जो पूज्य सत्यपति जी के शिष्य प्रशिष्य जितने भी विद्वान गण है जो पूरा देश में या विदेशों में अपने 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 क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, उनके भावी योजना और वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हैं उनका जो योजनाएं हैं और उनका कार्य है अभी हम सब ने सुना। और समादरणीय आचार्य गणों ने जो इस प्रकार से यहाँ पर उनके अपने कार्य और भावी योजनाओं का यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, बहुत विशेष कार्य है जो वैदिक धर्म के लिए, ऋषि कार्य के लिए, ऋषि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम सबको सब मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहिए, जिस प्रकार से भी हम सहयोग कर सकते हैं। तो सभी के इस कार्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और शुभ भावनाएं अभिव्यक्त करता हूं अध्यक्ष के नाते से, और सभी सदस्यों के तरफ से भी मैं इस कार्य को आगे निर्बाध रूप से आगे बढ़े इसलिए भावनाएं प्रकट करता हूं। और मैं आगे जिस प्रकार से मैं इस कार्य को आगे मैं अपनी तरफ से भी जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से सहयोग करने का प्रयास मैं करूंगा। और बस इतना ही कहते हुए माननीय आचार्य युवराज जी का अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए धन्यवाद एवं अन्य सभी वक्ताओं का भी धन्यवाद। अब शांति पाठ के साथ रात्रिकालीन मंत्र पाठ। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु
यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथेना भाविवाराः। यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान्नेनीयथे विशुभिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्धिषीमहि। रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।